अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। अक्सर दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब अभी तक रिहा क्यों नहीं हो रहे और आया इनकी रिहाई का कोई चांस है भी या नहीं, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई या इन फ्यूचर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो मैं इस हवाले से कुछ फैक्ट्स निकाल के लाया हूं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे नज़दीक जब इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे, और अभी एक चांस बाकी है। अगर उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ऑप्शन को यूटिलाइज करती है तो देन इनका ये ऑप्शन बन सकता है। और थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री से भी ऐसी मिसाल मिलती है कि जब लीडर जेल में था और जो पार्टी लीडरशिप थी वो नहीं चाहती थी कि लीडर जेल से बाहर निकले, और उन्होंने इवन लीडर को जेल में रखने की सर तोड़ कोशिशें की और 27 साल तक एक लीडर को जेल में रखा। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो एटलीस्ट टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब की अभी रिसेंटली बर्थडे भी गुजरी है। इमरान खान साहब की बर्थडे थी, तो उससे पहले आपको पता है 2 साल उनको जेल में हो चुके। रिसेंटली जो उनका केस चल रहा है वो केस 190 मिलियन पाउंड या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस है। और अभी एक और केस उनके सर पे मंडला रहा है जिनकी डेली बेसिस पे समातें हो रही हैं, वो है तोशाखाना 2 का। उसमें भी मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी और इसके खदशात बहरहाल मौजूद हैं। और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने ताई कोशिशें कर रही है, लेकिन उनकी सिंसियरिटी, उनकी लॉयल्टी का आप अंदाज़ा आज जो इस वक्त जिनके पास पावर भी है, अली अमीन गंडापुर, उनकी आप जो है उनकी एक्टिविटीज़ हैं गुज़श्ता 2 साल से, उनसे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये ईरान के नेशनल टेलीविज़न के साथ होते हैं। उन्होंने थोड़ा सा इसका ना हिस्ट्री का हवाला दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फिर आपको मैं दोनों ऑप्शंस बताऊंगा, जो गुजर चुका और जो आने वाला दोनों। वो फरमाते हैं कि इमरान खान साहब के साथ तहरीक इंसाफ वो कर रही है जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि एएनसी ने नेल्सन मंडेला के साथ किया था। ये नेल्सन मंडेला की ये जमात थी और उसने क्या किया था, और वो कहते हैं कि उन्हें 27 साल तक कैद में रखवाया था। कैद में रखवाया था एएनसी ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। और मंडेला तो कदरे जवान था जब कैद हुआ, फिर एक जजीरे पर कैद था जिस काल कोठड़ी में इमरान खान को रखा हुआ है। वहां कोई कितने साल जिंदा रह सकता है। और आपकी तला के लिए बताता चलूं कि अब ये खबरें भी चल रही हैं कि अब स्पेशल जेल एक बन रही है, एक स्पेशल सेल बन रहा है रावलपिंडी के अंदर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और 40 के करीब लोगों का अमला होगा जो उनकी निगरानी करेगा और जो जेल के इंतजामात संभालेगा। अब वो कौन होगा, और जिस तरह से बताया जा रहा है आया वही होगा या फिर वो होगा जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर निगरानी कर रहा है। लाजमी सी बात है वही होगा, और बिल्कुल एक अलग करके कट कटा के उनको रखा जाएगा। ये फ्यूचर का प्लान है जिसकी अभी से खबरें भी चल रही हैं। खैर, वो आगे कहते हैं कि दूसरी तरफ इमरान खान की उम्र 73 साल है, मंडेला की 44 साल उम्र थी जब वो कैद हुए, 71 साल उम्र थी जब वो रिहा हुए। तहरीक इंसाफ का इमरान खान को रिहा करवाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और जो कहता है या कहती है कि वो इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं वो बकवास कर रहे हैं, झूठ बक रहे हैं। और ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, मुतादिद बार ये बता चुका हूं। तहरीक इंसाफ इमरान खान को बेच चुकी है अपने इक़्तिदार और ओहदों के लिए, देयर इज नो डाउट। जिसने तहरीक इंसाफ के ओहदे उन्हें दिए थे और उससे उन्होंने वादा लिया था कि इमरान खान कभी रिहा नहीं होंगे, यह हकीकत हर कोई जानता है। इमरान खान साहब को रिहा करवाने की 2 संजीदा कोशिशें हुई, दोनों गंडापुर और उसके साथियों ने नाकाम बनाई। अब देखिए ये कौन सी बताते हैं, फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं अब गंडापुर कंपनी का वजीर आला है, तहरीक इंसाफ नेल्सन मंडेला की एएनसी है जिसे खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है।
है भाई, बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। उनको पता है कि उनका इक्तदार तब तक है जब तक इमरान खान साहब जेल में है। जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे इनका इक्तदार खत्म हो जाएगा। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, लेकिन रिहाई में नहीं, रिहाई ना करवाने में, बल्कि सर तोड़ कोशिशें करते हैं कि रिहाई ना हो। इसकी एक मैं आपको बड़ी सॉलिड एग्जाम्पल भी आगे चल के दूंगा। वो कहते हैं मंडेला जब 27 साल बाद अपार्थाइड रिजीम के साथ मुज़ाकरात करके रहा हुआ तो एएनसी खुश नहीं थी। इंसान जब बेगैरत हो जाए तो वो पहचानने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में जो है वो हर चीज़ नविश्ता दीवार है, और ये सारी चीज़ें, ये दो नंबरी अब चेहरों से छलक रही है, बल्कि ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। खान साहब अब सिर्फ अवामी तहरीक के नतीजे में रिहा हो सकते हैं। वो तहरीक तब पैदा होगी जब काबिज हुक्मरानों ने अवाम का सांस लेना दुश्वार कर दिया, जब इनके लिए जीना मुहाल कर दिया, जब अवाम के लिए जिंदगी महंगी और मौत सस्ती कर दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है जो ये हमारे दोस्त बता रहे हैं। वो दूसरा ऑप्शन देते हैं, या फिर तहरीक उस वक्त चलेगी जब अमरीकी तरजीहात तब्दील हो गई, उसे पाकिस्तानी रजीम की ज़रूरत ना रही और अमेरिका बदनामी को गले लगाने से इनकार कर देगा, और तब कोई मुमकिन हो पाएगा कि वो इनके सर से हाथ उठा लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो सूरतें हैं, ये दोनों सूरतें एक ख्वाहिश तो हो सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये दोनों हकीकत होती नजर नहीं आ रही। अब मैं आपको बताता हूं एक संजीदा जो कोशिश हुई थी, या फिर एक हकीकी अवामी लहर उठी थी, वो तब उठी थी जब इमरान खान की फैमिली इन्वॉल्व हुई थी 26 नवंबर 2023 को, जब पिशावर से इसी तरह से लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकला था और बुशरा बेगम उसके साथ थी। तो उस वक्त उसका जोश, जज्बा और अग्रेशन ही कुछ अलग था। फिर जो उनके साथ इस्लामाबाद में हुआ 26 नवंबर की रात, फिर जिस तरह से उनको वहां से ट्रैप किया गया और ट्रैप करके बानसेरा पहुंचाया गया और फिर वहां पर हब से बेजा में रखा गया, वो सारी स्टोरी आपको पता है, मैं 12 बता चुका हूं। और फिर जिस तरह से ये कह रहे हैं ना कि मंडेला की एएनसी नहीं चाहती थी कि मंडेला बाहर आए, सेम उसी तरह से इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए। आपको पता है जब बुशरा बेगम अरेस्ट हुई थी, अरेस्ट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अब अली अमीन गंडापुर साहब सर तोड़ कोशिशें करेंगे कि कि बुशरा बेगम अरेस्ट हों, क्योंकि अगर बुशरा बेगम अरेस्ट नहीं होंगी तो जो उनके साथ हुआ है 26 नवंबर को, जो अली अमीन गंडापुर ने किया है, वो खातून तो आई विटनेस हैं और वो इनको नहीं छोड़ेंगी। एक इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो गई तो इमरान खान साहब गंडापुर साहब की छुट्टी करवा देंगे। और फिर बुशरा बेगम दोबारा भी तहरीक चलाना चाहती थी, अवाम भी बड़ा अग्रेसिव थे, लेकिन गंडापुर साहब ने उनको दीवार में चुनवा दिया एक तरह से। अब अगर आप कहते हैं ना कि कोई ऑप्शन बन सकता है, तो इस मौजूदा क़यादत से आपको बिल्कुल ना कोई उम्मीद होनी चाहिए, ना हो सकती है, ना इनका कोई रिहाई में इंटरेस्ट है। हाँ, गिरफ्तारी में, गिरफ्तार रखवाने में और अयाशियां करने में इनका पूरा पूरा इंटरेस्ट है। अब देखिए ना, अंदर से कोई और ऑर्डर्स आते हैं, बाहर आके कुछ और हो जाता है। वो कहता है बजट पास नहीं करवाना, यहाँ पे बजट पास हो जाता है। वो 8 महीनों से कह रहा है मेरे साथ मुलाकात करो, आगे से 100 हीले बहाने हैं कि जी मुलाकात का कोई ऑप्शन नहीं है, मुलाकात हो नहीं पा रही है और मुमकिन नहीं है, ये हर्डल्स हैं, ये रुकावटें हैं, यहाँ पर ये टेक्निकलिटी आ रही है, यहाँ पर ये ज्यादती हो रही है। और जब मुलाकात होनी थी, चुटकी लगी है, चुटकी कैसे गंडापुर गया है और मुलाकात की है, और मुलाकात किस सिलसिले में की है वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। और लेकिन मुलाकात में हाँ अलबत्ता शिकायतें अलीमा खान साहिबा की जरूर लगाई गई। वो अलीमा खान साहिबा ने आके पब्लिकली बता दिया, क्योंकि खान साहब ने बता दिया कि गंडापुर आया था और ये बात कर रहा था, और अलीमा खान साहिबा ने जब बाहर आके बताया, गंडापुर साहब को फिर एक वी लॉग भी शेयर करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने कंप्लेन की है और ये पार्टी को हाईजैक करना चाहती हैं और पार्टी में ये ग्रुपिंग कर रही हैं और ये पार्टी में पॉलिटिक्स कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो है वो लिंक्स हैं एमआई के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ, और देखें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अंदर है और इनके बेटों को इस तरह से जमानतें मिल जाती हैं चुटकी बहें। तो ये सारी चीज़ें करने का मकसद उनको कंट्रोवर्शियल बनाना था अलीमा खान साहबा को, क्योंकि अब अगर कोई लास्ट होप है ना तहरीक इंसाफ की, अभी से बता दूं,
अगर कोई लास्ट होप है तहरीक इंसाफ की कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर सकती है, ना वो अमेरिका है, ना वो पाकिस्तान में रिसेशन या फिर कोई महंगाई, बेरोजगारी या हालात की तंगी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे आप और बहुत सारा सौदा बेचने वाले हैं, जिनके वो सैंपल्स वहां पे आप दिखा रहे थे यूं करके, वो अभी सौदा आपने बेचना है, और वो सौदा अमेरिका को बेचना है। वो सौदा बेचने के लिए भी इस शख्स का जेल में होना बहुत जरूरी है, तो वहां से तो आपको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और जब सौदा बिकेगा तो पाकिस्तान में पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो फिर थोड़े से हालात भी बेहतर होंगे, तो खराब नहीं होंगे, बेहतर शायद हो जाएं लेकिन खराब नहीं होंगे। शायद कोई फाइनेंशियल थोड़ा सा जो है वो स्टेबिलिटी आ जाए, अगर आ जाती है तो फिर ये आपका ऑप्शन भी गया। एक ही ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, एक ही ऑप्शन है, वो तब मुमकिन हो पाएगा जब इमरान खान का कोई फैमिली मेंबर लीड करेगा। आज करे, कल करे, अलीमा खान करे, उनका कोई बेटा करे, कोई और करे, फैमिली मेंबर के अलावा किसी पे आप रिलाय नहीं कर सकते। कोई ऐसा एक फर्द वाहिद नहीं हो सकता जिसके बारे में आप कहें कि हाँ भाई, ये बंदा इमरान खान के साथ सिंसियर है और ये बंदा कुछ कर पाएगा। जब जुनेद अकबर आए थे तो तब भी इसी तरह की एक होप थी लोगों की कि यार अब जुनेद अकबर जो है, अब गंडापुर साहब तो मैनेज हो गए हैं, तो वो तो कंप्रोमाइज हो गए हैं, अब जुनेद अकबर आए हैं तो वो कोई बड़ी तहरीक चला सकते हैं। लेकिन उनका रोल आपके सामने है। यहाँ से पंजाब से चाहे आलिया हमजा हो, चाहे कोई और बंदा उठता है, जैसे अभी वो क्या नाम है उनका, मियां आबाद फारूक, बिठा दिया ना, इसी लीडरशिप ने साइड पे बिठा दिया, सारे इख्तियारात ले लिए। और आलिया हमजा के साथ इन लोगों ने क्या किया? तो भाई ये जो टोला है ये कभी नहीं चाहता कि कोई तहरीक चले, कोई आगे आए, और इसमें कोई गंडापुर साहब अकेले नहीं है, ये जितना पूरा ये टोला है ना, ये सारे के सारे हैं। वक्तन फवक्तन मैं आपको बताता भी रहता हूँ और इनकी सारी चीजें आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ, जो भी चीज मेरे हाथ लगती है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर कोई लास्ट होप है, एक ऑप्शन है, और वो इमरान खान साहब की फैमिली का है। आपके पास मिसाल मौजूद है नवाज शरीफ साहब की। जब नवाज शरीफ साहब इसी तरह से जेर अताब थे तो उनकी बेगम ने तहरीक चलाई थी और वो तहरीक बड़ी कामयाब भी हुई थी। उसी के नतीजे में इनकी डील हुई थी और वो बाहर गए थे। खैर, इमरान खान साहब डील तो नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी सेटलमेंट हो, जो भी मुज़ाकरात हो, तो वो इसी ऑप्शन के तहत हो सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मजीद कोई भी अपडेट होगी तो बर वक्त आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।